जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं रिटायर्ड ASI इंद्रपत, जो GRP से रिटायर हुआ हूँ। अभी कुछ शब्दों से, और वो शब्द ही एक ऐसा है, शब्द से ही मनुष्य की पहचान होती है। शब्द से ही रामायण लिखी गई है, शब्द से ही वेद पुराण लिखे गए हैं, शब्द से ही इतिहास लिखा गया है, शब्द से ही संविधान लिखा गया है, शब्द से ही कानून लिखा गया है। और शब्दों से ही ये देश की पहचान हुई है। जब भारत देश के लोग शिक्षित नहीं थे, तो कुछ महापुरुष शिक्षित हुए, तो उन्होंने अशोक सम्राट का पाली भाषा में लिखा हुआ अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं, उसका महत्व समझा। जब उनका महत्व समझा तो भारत के महापुरुषों जिन्होंने समझा, तो उन्होंने अपने विचार देश को सुदृढ़, मजबूत, शिक्षित, रोजगार, ये सब 24 तीलियों में उल्लेख है। तो इससे बहुत कुछ, और शब्द से ही आज जो भाषा कोई भी हो, शब्द से ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वो शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक शब्द मनुष्य को अच्छी दिशा में ले जाता है, और एक शब्द मनुष्य को विचलित कर देता है। इसलिए उसको शब्दार्थ बोला गया है। शब्द के अंदर ही अर्थ होता है, तो शब्द का बहुत महत्व होता है। अगर किसी से अशब्द बोल दोगे तो उसकी अलग पहचान हो जाएगी। एक विचारधारा है, शब्द बगैर कुछ नहीं है। अब कुछ दिनों से, कुछ सालों से और कुछ दिनों से ही अभी संविधान बोले बदला जाएगा, और कोई जो कह रहे हैं कि बदल दिया जाएगा, ये रहेंगे तो जो ऐसा कुछ, तो संविधान का कुछ महत्व समझा नहीं जा रहा। भाई आज देश यहाँ पे है तो संविधान से, और संविधान का लाभ, हम तो मनुष्य हैं, संविधान का लाभ प्रकृति को मिल रहा है। जो अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, पेड़ पौधे सुरक्षित हैं संविधान के कारण। में हमारे वन्य प्राणी जीव हैं, वो संविधान के कारण। तो संविधान, ये लोग संविधान के बारे में कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, बदलना चाहिए, तो क्या बदलना है ये बताएं। विधान शब्द में ही वो है, विधान, विधि के हिसाब से संविधान लिखा है। विधि के हिसाब से ये संविधान लिखा है। संविधान में आर्टिकल 395 हैं,
और प्रत्येक अनुच्छेद सब महत्वपूर्ण है। और संविधान का वैसे तो प्रत्येक सरपंचों के लिए भी आर्टिकल बनाए गए हैं, जो सरपंच ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनको भी अधिकार दिए गए हैं। न्यायपालिका के लिए ही है, न्यायपालिका भी संविधान से चलती है। संविधान से बहस होती है तो संवैधानिक अनुच्छेदों के द्वारा बहस होती है। तो संविधान बदलने वाली जो चर्चाएं अभी पेपर में भी निकला है, तो संविधान बदले तो सृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदलना पड़ेगी जब संविधान बदलेगा। भाई सृष्टि को पूरी को संविधान का लाभ मिल रहा है, संविधान से ही सब है। भगवान राम का मंदिर संविधान से बना है, अनुच्छेद 142। अब क्या ऐसा विचारधारा है जो संविधान को बदलने की पेपर में भी निकल रहा है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं तो संवैधानिक पद पे रहा हूँ, आरक्षक से ASI से रिटायर हुआ हूँ। तो जो अशोक मोनू कांस्टेबल अपने माथे पर लगाता है, IPS भी लगाते हैं, तो संविधान का वो वजन तो उनको लगना चाहिए जो सिर पे रखें, कंधे पे रखें। भाई जो जिनके पास बिल्कुल वजन नहीं है वो संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलने जैसे फौज है वो भी, और जब संविधान की जब मोनो अशोक लगा के जब सलूट मारा जाता है और बहुत पावर आ जाता है, बहुत। मैंने ट्रेनिंग की है, तो सलूट मारते तो ये लगता है कि पत्थर फूट जाएगा, इतना पावर है उसमें, अशोक में। उसी की हम कसम खाते हैं, तिरंगे की। और ऐसी जी चर्चाएं चल रही हैं, और मेरे को तो खेद होता है क्यों कि परिचय तो होंगे हैं मेरे से, मैं कभी जिस भारत माँ की बड़े पावर से भारत माँ की जय बोलते हैं, उतने ही विचारधारा से माँ की जो गालियों का शब्द निकालते हैं माँ के लिए, क्योंकि भारत माँ कोई मामूली नहीं है, सुपरहिट देश है। अमेरिका, कोई अमेरिका माता कहता है क्या? इटली है, इटली माता कहता है क्या? हमारा देश का भारत माता की गड़गड़ाहट हो जाती है। मंदिर में जाते हैं वहीं गाली बकते हैं। विचार ही दर्शन है। कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, अगर विचार सही है तो ही दर्शन है, नहीं वो दर्शन नहीं है। मैं देवी देवता को मानता हूँ, मैं भी रामायण पढ़ता हूँ, गाता भी रामायण, भजन भी गाता हूँ, टूटे फूटे कलाकार तो नहीं हूँ। और शब्द से ही संगीत बना है। शायद शब्द कोश नहीं होता तो संगीत भी नहीं बनता। रामायण में दोहा हैं, उनको मात्रा कितनी लगती हैं। सोरठा है, छंद है, 12 मात्रा 16 मात्रा। तो इसलिए वो बनाए गए हैं पर्यायवाची शब्द। तो हमें कौन से शब्द को यहाँ पे लगाना है, जब हमारा स्वर संगीत सही होगा। तो शब्दों से ही है। आज ब्रह्मांड में सब शब्द हैं, हर आदमी के मुंह पे गाली, अशब्द, भाईचारा नहीं, बहन भांजी नहीं। भाई प्रकृति क्या है?
माँ बहन मादा क्या है? फूल है। अगर फूल नहीं होगा तो फल कहाँ से आ जाएगा? फूल नहीं होगा तो फल कहाँ से आ जाएगा? अब मैं तो जितना है संतों को भी सुनता हूँ, और अपने दिव्य कीर्ति सर हैं जो शायद आईएएसओं को शिक्षा पढ़ाते हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो संविधान के संदर्भ में प्रत्येक आर्टिकल को बड़े उससे समझाते हैं, तो उनको भी सुनता हूँ। तो अब ये महापुरुष हैं, और वो महापुरुष कैसे बने? वो वही हाथ, वही पैर, उतने ही सब अंग, लेकिन उनके आगे महापुरुष कैसे लगा? महापुरुष एक विचारधारा है, विचारधारा जैसी है जैसे वो विचारधारा ही है जो कुछ है। धारा, ये जल की धारा हो या विचारधारा हो, अच्छी हो, ऐसा नहीं होता कि गरीब आदमी के यहाँ भी विचारधारा है, या छोटे कमज़ोर तबके या छोटी जाति के उसके विचारधारा कहीं भी होती है। धारा एक ऐसी है जैसे जल की धारा है, पहाड़ों में से निकल जाती है। तो विचारधारा कोई ऐसा नहीं है कि फलानी जाति की अच्छी है, फलाने समाज की अच्छी है, फलाने धर्म की अच्छी है। धर्म क्या है? धर्म धर्म है, ये तो सरनेम है। बोले सिख, मुस्लिम, हिंदू, धर्म धर्म है। मनुष्य 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 मनुष्य, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अब वो उसके लिए सरनेम लगा दिए, विभाजन के लिए, पहचान के लिए समझ लो या किसी भी समझ लो। तो ये धर्म धर्म है। वो हर चीज़ की कीमत है, अच्छे शब्दों की कीमत है, बुरे शब्दों की कीमत है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घटु में। तो दया है वहाँ धर्म है। सिख हो, हिंदू हो, ये तो सरनेम है। दया है वहाँ धर्म है। पाप है वहाँ अभिमान है। भाई पाप पहाड़ पे चिल्लाता है, दया दुआ की कोई दुकान नहीं होती। दवा की दुकान मिल जाएगी, सब चीज़ दुकान मिल जाएगी, लेकिन दुआ की दुकान नहीं होती। उसको तो अपनी विचारधारा से प्राप्त करना पड़ता है। हर जीव की पे दया करो, हर प्राणी पे दया करो। यही अभी मैं भी थोड़ा सा, ये पहले बार मैंने ये वीडियो बनाया है, और थोड़ा सा लगा मेरे को, मैंने भी पुलिस की नौकरी की, तो बना जितना जनता की सेवा, क्योंकि थाने में भी लिखा रहता है, मेरी टोपी में भी लिखा रहता है देशभक्त जन सेवा। तो अगर इसी पीरियड में अब मेरा जीवन अब शुरू हुआ है, अभी तो कहानी थी, और अगर इन्हीं से यार किसी को खेद हुआ हो तो ऐसी कोई वो नहीं है मेरे को, और मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही एक वो गज़ल लिखा है उनने, बिंदु जी ने, कि मन की तरंग माल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से जाएगा कहाँ, सबको पता है जन्म लिया, सबको पता है मरना है, इतना हृदय विचार ले बस हो गया भजन। दुनिया भला बुरा कह कर उसको तू क्षमा, और वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ कर जितनी भी हो सके, और बदी का ख्याल छोड़ दे बस हो गया। क्योंकि नेकी अपने हाथ में है, अपन कर सकती, अपने काबू की है।
बस किए तो धन से कर दूँ, बस किए तन से कर दूँ, कुछ नहीं है तो भगवान भला करे इसका, इतना ही है। और बुरा सोचने से कुछ नहीं होता, बुरा तो ये पर विधि का है, वो विधि को जो करना होगा। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनि नाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपयस विधियात। तो ये सब विधि के हाथ में, विधाता के में। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, वो अनुभव किया है। और अब हम आज यहाँ हैं तो संविधान के कारण। अब मैं छोटा था, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, मेरी माँ को जो गंगा जी जाते थे नहीं, सोरों वगैरह जी, तो शंकर जी पे जल चढ़ाते थे शिवरात्रि 1400, मेरी माता जी को शीशी नहीं दी थी, और वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। आज मैं जहाँ हूँ, अब वो मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? भाई जिसमें जितनी बुद्धि जितनी सोच है वहीं तक तो सोचेगा वो। भाई आगे की सोच नहीं है उसमें, या किसी भी प्रकार छुआछूत की। अब वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि छुआछूत कुछ है नहीं है। भाई छुआछूत होती तो कुछ शरीर पे प्रभाव पड़ता, कि भाई इसको छोटी समाज के ने बड़ी समाज को टच कर लिया तो उसमें कुछ डिफरेंस आ गया हो या काला पड़ गया हो। ऐसा तो मेरी समझ में तो नहीं आता। ठीक है, जैसा चलता है। वो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मेरे को अच्छा नहीं लगा, भाई शायद आप देख लो, आपको कहीं अच्छा लगे। भाई नहीं कहते कि अरे यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अरे तुम खाए तो खा ले, ऐसा होता है नहीं। तो ये वीडियो मैंने पहली बार बनाया है और थोड़ा इच्छा हुई। अब मैं तो वैसे सार्वजनिक आदमी, पुलिस में रहा हूँ, सब जानता हूँ, हर परिस्थिति से गुजरा हूँ। बहुत अच्छा, थोड़ा सा कष्ट इसलिए हुआ कि कुछ पुलिस की बुराई करते हैं। अब वो क्या परिस्थिति रही, अब मेरे को जो पुलिस वाला है वो भी परिवार वाला रहता है। अब उसके घर में क्या परेशानी है, लेकिन वो फिर भी अपनी कर्तव्य निभाता है। तो यही संविधान का पालन है। भाई संवैधानिक अधिकार पावर है, संवैधानिक कोई मनुष्य की इम्यूनिटी है, मैं तो ये समझता हूँ। संविधान मनुष्य की इम्यूनिटी है। विकलांग है, किसी भी मजहब का हो, विकलांग है, अंधा है, अगर संवैधानिक चर्चा, संवैधानिक शब्द, संवैधानिक विचारधारा अगर प्रस्तुत करेगा तो मेरे को लगता है शायद किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और संविधान में कोई ऐसी चीज़ लिखी भी नहीं है, शायद मैंने पढ़ा तो पूरा नहीं है, लेकिन खास जैसे आर्टिकल 51 का है, उसमें मूल कर्तव्य और संविधान का लाभ किसको, हमारी आज बहन बेटी को मिल रहा है। भाई संविधान का ही लाभ मिल रहा है, मातृत्व अवकाश है, आज हमारी बहन बेटी कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो कितना सम्मान मिला है संविधान से। उस संविधान को, वो संविधान नहीं होता मेरी समझ में तो अभी तक मैंने ये कुछ इसलिए बनाना पड़ा कि जो मैंने अभी बोला था ना कि मेरे माताजी को एक जल चढ़ाने की शीशी नहीं दी थी, तो मैं तो संविधान से ये समझता हूँ कि आज मैं रामायण पढ़ रहा हूँ तो संविधान की बदौलत। और शायद है कि वेद पुराण रामायण जे देश में प्रचलित हो गई हैं, वो शायद इतिहास से कुछ बुजुर्ग भी को मुँह सुना है कि पहले किसी समाज को न पढ़ने का अधिकार था न सुनने का अधिकार था। तो आज घर घर रामायण जा रही है। और मैं भक्तों को मानता हूँ, हनुमान भक्त को मानता हूँ।
और हनुमान जी को मानता हूँ, व्रत भी रहता हूँ। कुछ भी समझ लो, वो खासियत यही है कि मेरा विचार एक यही रहता है कि मनुष्य के शरीर से, प्रत्येक अंग से हर चीज़ निकलती है, वो कोई उपयोगी नहीं रहती। जैसे आँख से कीचड़ निकलता है, कोई काम का है क्या? सिर के बाल कट बढ़ जाते हैं, कटवा देते हैं, कोई काम आते हैं क्या? कान में से जो मैल निकलता है, काम आता है क्या? आता है नहीं, नहीं आता। पसीना निकलता है, आता है क्या? नहीं आता। मल निकलता है, आता है कि नहीं आता। लेकिन प्रकृति ने एक ही एक सुराग समझ लो, छेद समझ लो, इसमें से कुछ अच्छे शब्द बोल लिए जाएं तो इसकी भी इज्जत रह जाएगी। भाई एक ही तो है, चाहे अच्छा बोल लो चाहे बुरा बोल लो। और तो सब में से गंदगी निकलती है। जितने भी छिद्र हैं शरीर में, मनुष्य के, मानव के, मनुष्य के में सबसे गंदगी निकलती। कोई मतलब गंदगी समझ लो कामयाबी नहीं है, काम की नहीं है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अच्छे बोलो। और तुलसी मीठे वचन से सुख जब जो वशीकरण है, मंत्र पर है, संगीत भी है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही कुछ ऐसा लगा हो, शेयर कर देना जिसको जो अच्छा लगे, मैं नहीं कहता। और करोगे तो ठीक ही रहेगा। भाई अगर कुछ मैंने गलत कहा हो या गलत कुछ बोला हो तो कमेंट में भी आएगा कि साहब आप गलत बोल रहे थे, तो सुधार भी हो सकता है, ऐसी कुछ बात नहीं। बस वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अभी तक मैं नौकरी करता रहा। मैं दिसंबर 22 में रिटायर हुआ हूँ। तो फिर घर बनाया। अब चाहे कुछ ही समझ लो। ठीक है, जय भारत।